नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो आज मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऊपर रही, लेकिन काफ़ी टसल थी रिलायंस में और आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि आज इंडेक्स जो ऊपर रही है वो सिर्फ आईटी स्टॉक्स और कुछ हद तक बैंकिंग और कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से रही है। बाकी जो स्टॉक्स है उन्होंने ज़्यादा या तो कंट्रीब्यूट नहीं किया या वो नीचे थे रेड में। और सबसे बड़ा धक्का दिया मार्केट को आज रिलायंस ने, जो पिछले कुछ समय थे मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज की जो एजीएम हुई रिलायंस की वो शायद इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई और काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स के साथ में लगभग 0.3% रिलायंस गिरा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो आगे का इंडेक्स का डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है। आईटी स्टॉक्स करते हैं ऊपर की तरफ ले जाने में या रिलायंस करता है नीचे की तरफ ले जाने में, क्योंकि रिलायंस अपने आप में एक्सट्रीमली हैवी वेट स्टॉक है और सिंगल हैंडेडली वो मार्केट का रुख मोड़ सकता है और काफ़ी ऊपर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिलायंस का रुख बदल गया और मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया रिलायंस का, तो वो काफ़ी नीचे भी ले जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में मार्केट्स में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फिर 5 आपको ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी जो है वो 15,800-900 के आसपास जो है वो एक कंसोलिडेशन कर रहा है और वीकनेस भी ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं दिखा रहा है फिलहाल के लिए। अब ब्रेकआउट किस तरफ देता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब जुलाई क्वार्टर मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। जून का महीना ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद में देखना ये होगा कि मार्केट उन रिजल्ट्स को कैसे लेता है, रिजल्ट्स आते कैसे हैं। शुरुआत में तो आईटी के स्टॉक्स आएंगे तो शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एंटिसिपेटेड था, जो हमारा 9.5% ग्रोथ प्रोजेक्टेड है आरबीआई द्वारा या आईएमएफ का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो कितना खरा उतरता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड की जो वेव आई उसकी वजह से काफ़ी दिन लॉकडाउन रहा, तो जो सेल होनी चाहिए थी, जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए था, वो उस हिसाब से नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं जो ग्रोथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो काफ़ी हद तक बंद रहे थे लॉकडाउन में। खास करके जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह जैसे शहर या और बड़े बड़े शहर जो हैं जितने भी हैं, तो काफ़ी हद तक बंद रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जीडीपी को प्रभाव पड़ सकता है जीडीपी पे फर्स्ट क्वार्टर में। खास करके आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कैसे जाता है, लेकिन शायद उतना इंप्रेसिव ना रहे फर्स्ट क्वार्टर जितना एंटिसिपेटेड था, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी बताई जा रही थी। तो देखना यह है कि किस तरफ से ब्रेकआउट मिलता है। तो आज भी एक टाइम पे निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छा ऊपर थी, लेकिन थोड़ा सा इसने गिव बैक दे दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर उन हाइस को दोबारा टच नहीं कर पा रहा पिछले कई दिनों से। तो यहाँ पे जो इसने बनाया था डोजी एक, उसके बाद उस लेवल को उसने उस लेवल पे क्लोज नहीं किया। उसको बेशक टच करके नीचे आ जाता है, नीचे खुलता है, थोड़ा सा अपर शैडो बना के टच कर देता है, लेकिन नीचे आ जाता है। तो वो स्ट्रेंथ इसमें फिलहाल है नहीं जो ऊपर जाए। और आप देख सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं बाकी के, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे स्टोकेस्टिक्स हो और विलियम्स हो, ये भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 15,000 से नीचे जाए और फिर 14,000 से भी हो सकता है नीचे जाए। थोड़ा सा गैप देके तो हो सकता है 14,400-600 पे इसको सपोर्ट मिले अगर नीचे आता है, और उसके बाद से थोड़ा सा वेट करने के बाद में फिर से और नीचे जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे अभी तक गया नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीकनेस का साइन है। आज थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया वीक बुल्स ने 0.5% का, लेकिन कुछ खास उसमें था नहीं। तो जो रेड कैंडल्स हैं वो धीरे धीरे नए नए लोज बना रही हैं, ये आप देख सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से लगभग एक महीना हो गया ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है, नए हाइज अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है, जिसे आज कर सकता था। एक बड़ी कैंडल यहाँ ग्रीन बनी, आज भी ग्रीन कैंडल बना सकता था, 35,500 से ऊपर ट्रेड कर सकता था या 35,000 से ऊपर ट्रेड कर सकता था, लेकिन कोशिश ही नहीं करी इसने। तो अब अगला टारगेट जो है मैं समझता हूँ इसका 35,500 35,400 के बीच में होगा, और उसके बाद अगला होगा लगभग 32,000 32,200 के आसपास में। तो भी धीरे धीरे शायद नए लोज बनाएगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इंडिकेटर्स जो है नीचे आना शुरू हो गए हैं, और जो आरएसआई है वो भी 50 के आसपास में पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ा वीकनेस का साइन है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे।
तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई है स्टॉक में। ये स्टॉक है अपोलो टायर्स का, और ये इसने जो ये सपोर्ट लेवल था लगभग 222 के आसपास का, वो भी तोड़ दिया और 220 से भी नीचे क्लोज हुआ है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है। तो कल अपोलो टायर्स जो है ये नीचे रह सकता है, और आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स भी दोनों नीचे हैं, और स्टोकेस्टिक्स ने भी अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया नहीं है। तो यहाँ पे वीकनेस मैं समझता हूँ और बनी रह सकती है अगले कुछ समय के लिए। मेरा ईमेल आईडी है invest5070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है उस ब्रोकरेज हाउस में, या आप अपनी ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, या आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, या अगर आप एफएनओ भी करते हैं तो एफएनओ में कौन सी पोजीशन लें, फ्यूचर्स कौन सा शॉर्ट करें कौन सा बाय करें, या ऑप्शंस जो हैं कौन से खरीदें कौन से बेचें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा आपको ये जानने में, ताकि आप जो इक्विटी मार्केट से जो आपको प्रॉफिट बनने चाहिए वो बने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लॉस करते हैं इक्विटी मार्केट्स में इतने बड़ी एसेट क्लास होने के बावजूद, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, गलत समय पे खरीदते हैं गलत समय पे बेचते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बनने की जगह नुकसान होता है, या प्रॉफिट जो बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अभी तक मेंबर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इन दोनों पे भी मेरे साथ वहाँ क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे ब्रोकर रेट्स नहीं मिलेंगे। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके ब्रोकर रेट्स भी काफ़ी कम होंगे जो आप अभी पे कर रहे हैं, और आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी। तो ये तो आप बातें तभी जान पाएंगे जब आप मेरे साथ संपर्क करेंगे, इस ईमेल एड्रेस में मेरे को लिखेंगे, उसके बाद हम बात करके उसको आगे ले जा सकते हैं। तो आपका काफ़ी फायदा हो सकता है मेरे से जुड़ के। अब देखिए, ये जो स्टॉक है ये काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। तो ये आज भी ज़्यादा ऊपर गया नहीं, दोनों तरफ की शेडोज हैं, अपर शेडो भी है लोअर शेडो भी है, तो कुछ खास स्ट्रेंथ ही नहीं। वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं उससे कम थे। ये है एक्सिस बैंक का स्टॉक, तो ये भी मुझे लगता है और नीचे जा सकता है, क्योंकि इसके भी जो इंडिकेटर्स हैं ये भी धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो चुके हैं। तो इस बार पॉसिबल है कि ये नीचे के जो लेवल्स हैं उनको टच करे, तो कल का दिन इसके लिए एक नेगेटिव दिन पॉसिबल है, हो सकता है। अब हम इस स्टॉक की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी इसने बढ़त दिखाई यहाँ से लेकर, अगर हम एंड अप्रैल की बात करें, मिड अप्रैल एंड अप्रैल की, तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगता है इसको थकान महसूस होनी शुरू हुई है, क्योंकि ये जो है ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, लेकिन एक तो वॉल्यूम जो है वो कम है। जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम कम था, उसके बाद में बार बार फॉलो थ्रू नहीं हो पा रहे। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर 3 रेड कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो ट्रैक्शन है उसकी कमी है। ग्रीन कैंडल के बाद वो पुल और ऊपर ले जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई थी बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ में, लेकिन उसके बाद यहाँ जो ये कैंडल्स बनी ये बहुत ही वीक बनी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, और थोड़ा सा सेलिंग यहाँ कमज़ोर थी। लेकिन अब धीरे धीरे सेलिंग भी बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। और ये स्टॉक है बाटा इंडिया का स्टॉक, और देखिए इंडिकेटर्स भी नीचे आना शुरू हो गए, तो मेरे ख्याल इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। अब हम इस स्टॉक की बात करें तो ये देखिए, ये हाइज बने थे, नीचे आया, फिर ऊपर रीटेस्ट किए हाइज, लेकिन उन हाइज को ब्रेक नहीं कर पाया काफ़ी दिनों से। और हालांकि सेलिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अपर शैडो भी अच्छा था, सेलिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लंबी रेड कैंडल्स नहीं बन रही, लेकिन आज बड़ा अच्छा बाइंग का मौका था। लेकिन ये बाइंग भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया था इन दोनों ग्रीन कैंडल्स के साथ में कि इसके बाइंग सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद पिछले 3 दिनों से इसका बाइंग सपोर्ट गायब सा हो गया है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद में ये बाइंग सपोर्ट सारा खत्म हो गया था, और ये धीरे धीरे नीचे आने लगा, फिर एक झटका मारा ऊपर, लेकिन उसके बाद बाइंग सपोर्ट फिर गायब है। और ये स्टॉक है ग्राजिम का, तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि अब ये धीरे धीरे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और इसके भी इंडिकेटर्स जो हैं वो नीचे आने थोड़े से शुरू हो चुके हैं। तो इसको भी शायद हो सकता है कल की इसकी स्टार्टिंग देख के अगर ये रेड कैंडल बनाने लगता है तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा नीचे आया,
पहले काफ़ी अच्छा ऊपर गया, फिर उसके धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बने। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका लगभग ऐसा लग रहा है 360 के लेवल्स के आसपास में इसका, 370 के लेवल्स के आसपास में इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके देखिए रुक गई है इसकी सेलिंग, काफ़ी दिनों से नीचे नहीं गया, कुछ हैवी सेलिंग वाले दिन भी थे लेकिन उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया नहीं नीचे जाना। और ये स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का। तो ये मुझे लगता है ये अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो पॉसिबल है कि कल इसको बाय करने का मौका मिले और ये कुछ और ऊपर जाए। तो आने वाले दिनों में ये शायद 400 420 के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो अगर कोई पोजिशनल बाइंग भी करना चाहे तो मेरे ख्याल से पोजिशनल बाय कर सकता है, एक मे बी 340 330 का स्टॉप लॉस लेके, या 350 का स्टॉप लॉस। तो 350 का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है और बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। तो पोजिशनल बाय करेंगे तो कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी लगता है बन सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।